नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजू त्रिपाठी आप सभी के समक्ष एक बार पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ, जो है पाठ 6 के साथ में। और हमारे पाठ का नाम है नमक सत्याग्रह। यह पाठ 2 भागों में होगा। जो है पहला भाग जो है अभी हम पढ़ेंगे, दूसरा भाग जो है दूसरे पाठ में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आप जानते ही हैं बच्चों, जैसे नमक भोजन स्वादिष्ट बनाने में बहुत ही काम आता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नमक का सेवन आवश्यक है। नमक की कमी का होना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ये सब तो हुए नमक के स्वास्थ्य संबंधित गुण। महात्मा गांधी ने नमक का एक और उपयोग किया था। वह उपयोग था भारत से ब्रिटिश सत्ता के पांव उखाड़ने का। ठीक है, तो पाठ में प्रवेश करते हैं। जिस स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप ही हम आज़ाद देश के नागरिक कहलाने के अधिकारी बने हैं। इरादे नेक हों और हौसले बुलंद हों तो कैसा भी कष्ट सहने की शक्ति आ जाती है। धैर्य की परीक्षा कठिन काल में ही होती है। क्रूर शासन व्यवस्था और अधिक दिनों तक नहीं चल सकता है। निस्वार्थ भाव से जो है एक कदम आप उठाइए, हजारों कदम खुद ब खुद आपके साथ उठ जाएंगे या उठने लगते हैं। पत्रकारिता का पहला सिद्धांत है निष्पक्षता, और जो है उसका उद्देश्य है अनीति को उजागर करना। कह रहा है यहाँ पे जो अमेरिकी पत्रकार है कि जो है अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़िए, जो है अपने कदम को बढ़ाइए। आप यदि एक कदम बढ़ाएंगे तो आपके पीछे जो है सैकड़ों कदम बढ़ जाएंगे और अब आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और जो है एक पत्रकार कैसा होना चाहिए? पत्रकार ऐसा होना चाहिए कि वो निष्पक्ष हो, वह किसी के साथ ना हो, वो निष्पक्षता से ही अपने पत्रकारिता को करे, वही एक अच्छा पत्रकार कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसी से संबंधी बच्चों जो है दांडी एक बहुत ही प्रमुख जो है सत्याग्रह था नमक कानून तोड़ने का। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो एक अमेरिकी पत्रकार हैं, उन्होंने जो है ये अपने आँखों देखा हाल है उनके, जो उन्होंने लिपिबद्ध किया है। तो चलो शुरू करते हैं। गांधी जी ने निर्णय लिया, वह 12 मार्च 1930 को अपने चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ जो है साबरमती आश्रम छोड़ देंगे और गुजरात के गांव से होते हुए 240 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित दांडी तक की पैदल यात्रा करेंगे। वहां अपने अनुयायियों के साथ खुले ढंग से कानून तोड़ते हुए समुद्र से नमक बनाएंगे। गांधी जी की दांडी यात्रा के साथ साथ देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना की एक बिजली सी दौड़ गई। एक दुबले पतले किसान की सी आकृति वाले गांधी जी अपनी छड़ी के सहारे कदम रखते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे थे, ग्रामीण जनता उनके दर्शन के लिए उमड़ती आ रही थी। वह नमक कानून तोड़ने जा रहे थे। सरकार द्वारा कर यानी टैक्स लगाने के कारण रोज की ज़रूरतों की एक चीज़ की कीमत बढ़ गई थी। स्वयंसेवकों के झुंड आकर उनके साथ होते गए। गांधी जी ने निर्णय कर लिया कि 12 जो है मार्च 1930 को वहाँ से निकलेंगे। 78 अनुयायियों के साथ 240 किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे, दांडी पहुँचेंगे और वहाँ पर जो है वह नमक सत्याग्रह करेंगे, अर्थात नमक पे जो टैक्स है कानून उसको तोड़ेंगे। और जो है ताकि आगे से जो है कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट नमक पर कोई टैक्स ना ले सके। जब वो अपने निवास स्थान से निकले तो आगे बढ़ते गए और उनके साथ जो है कारवां जुड़ता गया, यानी काफिला जुड़ता गया। विभिन्न प्रकार गांव के लोग जो है उनको देखने के लिए भी आते, उनको मिलने के लिए भी आ रहे थे। आगे देखते हैं। यंग इंडिया में गांधी जी ने भारतीय स्त्रियों से चरखे पर सूत काटने और अपने घरों में एकांत से बाहर निकलकर विदेशी वस्तुओं और शराब बेचने वाले दुकानों तथा सरकारी संस्थानों पर धरना देने का आग्रह किया था। इसके पहले बहुत कम औरतों ने सार्वजनिक किस्म के राजनैतिक प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। उनमें से भी अधिकतर जो है या तो
चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू जैसे राष्ट्रीय नेताओं के परिवार से संबंधित थे या बड़े शहरों की कॉलेज छात्राएं थीं। इस बार अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा औरतों ने आंदोलन में हिस्सा लिया और अपने को गिरफ्तार करवाया। ठीक है, जब किसी चीज़ की मुहिम छेड़ी जाती है, कोई सत्याग्रह किया जाता है, आंदोलन किया जाता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना होता है। उस समय भी जो है इतना मुहिम नहीं थी, इतने साक्षात्कार लोग नहीं थे, फिर भी जो है जो बड़े बड़े लोग थे, अधिकारी थे या जो बड़े बड़े नेता थे जैसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे लोग थे और उनके अनुयायी थे, वे सब जुड़े तथा कॉलेज के छात्र छात्राएं जुड़े और जो है इस अभियान को उन्होंने सफल बनाया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसमें। इस बीच कांग्रेस के छोटे बड़े स्वयंसेवकों ने नमक कानून का उल्लंघन किया। इसके पहले कि गांधी जी धरसना के सरकारी भंडार पर सत्याग्रह करके नमक बनाते, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी जगह पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी नेता आग उगलने वाली कवयित्री और राष्ट्रवादी सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू को जानते हैं बच्चों? सरोजिनी नायडू एक प्रखर जो है राष्ट्र नेता थी। वह भारत की पहली जो है गवर्नर भी रही हैं। ठीक है, तो आगे का जो मोर्चा है सरोजिनी नायडू जी ने संभाल लिया। यात्रा शुरू होने से पहले श्रीमती नायडू ने उद्बोधन करते हुए कहा, भारत की प्रतिष्ठा आपके हाथों में है। आप पर मार पड़ेगी लेकिन आप उसका प्रतिरोध नहीं करेंगे, यानी आप उसका जो विरोध नहीं करेंगे, यहाँ तक कि बचाव में आप अपने हाथ भी नहीं उठाएंगे। ऐसा मतलब क्रूर मतलब सबको निर्णय लेने के लिए कहा गया कि यदि आपको मारे भी कोई तो आप रोएं भी नहीं, हाथ भी ना उठाएं। ऐसे कैसे संभव था? फिर भी जो है इन क्रांतिकारियों ने ऐसे करके दिखाया और जो है आंदोलन को सफल बनाया। तो आगे इसमें देखते हैं, भारी जय जयकार के साथ उनका भाषण भी खत्म हुआ। ठीक है, जो है इनकी प्रखरतावादी नीति और इनके भाषण, ओजस्वी भाषण जो है सरोजिनी नायडू के देखकर वहाँ पे लाखों लोग इकट्ठा हुए और सब जो उनकी मतलब कही हुई बातों को आत्मसात किए। उन्होंने सभी लोगों ने मान लिया और खूब जय जयकार होने लगा और उसके साथ में जो है भाषण खत्म हुआ। आगे देखते हैं, स्वयंसेवकों ने धीरे धीरे और शांतिपूर्वक आधे मील की नमक भंडार तक की यात्रा पूरी की। नमक के भंडार को चारों ओर से पानी भरी खाइयों से घेर कर रखा गया था। उसकी रखवाली के लिए सूरत पुलिस के 400 सिपाही तैनात थे। उन्हें आदेश देने के लिए आधा दर्जन अंग्रेज अधिकारी थे। पुलिस के पास 5 फुटी लाठियाँ थीं जिनके सिरों पर लोहे जड़े थे। कटीले तारों के भीतर जहाँ पर भंडार था 25 बंदूकधारी जवान खड़े हुए थे कि जो यदि वहाँ पे कोई जाए तो उसको जो है शूट डाउन कर दें। ठीक है, मार दें। और जो 400 सिपाही थे उनके पास कटीली तारों की लाठियाँ थी या उनके लाठियों के ऊपर जो है लोहे मढ़े हुए थे कि यदि कोई उग्रकारी नीति अपनाए, यानी वहाँ पे विध्वंस करना, तोड़ना फोड़ना कुछ करना चाहे क्रांतिकारी, तो वह उनको जो है सबक सिखा सके या उन्हें कंट्रोल कर सके। आगे देखते, पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई थी जिसके अनुसार किसी भी एक जगह पर 5 आदमी से अधिक एकत्र नहीं हो सकते थे। पुलिस अधिकारियों ने यात्रा करने वालों को तितर बितर कर दिया, यानी उनको इधर से उधर अलग अलग कर दिया सबको। ठीक है, और तितर बितर हो जाने का आदेश दिया, तो उनको अलग अलग हो जाने का आदेश दिया कि 5 लोग भी इकट्ठा नहीं रहेंगे। एक चुना हुआ दस्ता चेतावनी की अपेक्षा करता हुआ चुपचाप आगे बढ़ा। उसी में से एक दस्ता था, यानी एक मतलब कुछ लोगों का दल था जो उस चेतावनी को नज़रअंदाज किया, नहीं सुना और आगे की तरफ बढ़ गया। देसी पुलिस के दर्जनों जवान आगे बढ़ते हुए स्वयंसेवकों पर झपट पड़े और अपनी लोहे जड़ी लाठियों से उनके सिरों पर बेतहास मारना शुरू किया। स्वयंसेवकों में से एक ने भी बचाव में अपना हाथ ऊपर नहीं उठाया। मैंने असुरक्षित खोपड़ियों पर बरसती हुई लाठियों की घात ताबड़तोड़ सुनी। इंतजार करती हुई भीड़ हर तड़पड़ाहट के साथ स्वयंसेवकों की सहानुभूति में आहें भरती रहीं।
बच्चों जब वो पुलिसों ने उनके ऊपर झपट पड़े और सब जो है लाठियों से मारना चालू कर दिए तो किसी लोगों ने अपना बचाव भी नहीं किया। और जो है यह दृश्य देखकर जो है लेखक एकदम से कर्तव्य विमूढ़ हो गया, यानी वह कुछ नहीं कर पा रहा था, वो बहुत दुखी हो गया था। 2-3 मिनटों में ज़मीन घायल शरीर से भर गया, पूरा जो ज़मीन था वो पूरा घायलों से भर गया, क्योंकि इतने सारे लोगों को जो है लाठियों से मार मार के जो है घायल कर दिया गया, गिरा दी गई, किसी के सर फूट गए, हाथ पैर टूट गए और पूरे सब ज़मीन पर पड़े सब लोग तड़पने लगे। इतना महान बलिदान हमारे क्रांतिकारियों ने दिया है हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, हमारे एक एक मुहिम को छेड़कर और उसको सफल बनाने के लिए। उनके सफ़ेद कपड़ों पर खूनों के बड़े बड़े धब्बे फैल गए थे। जब पहले दस्ते के सभी लोग गिर गए तब स्ट्रेचर वाहक झपट कर वहाँ पहुँचे और आहतों को उठाकर ले गए। पुलिस ने वाहकों से छेड़खानी नहीं की, अर्थात जो उनके पीछे पीछे चल रहे थे सहायता दस्तक यानी डॉक्टर्स नर्सेस, वही लोग आए और जो चोटिल हो गए थे उनको उठाकर जो स्ट्रेचर पर लाद कर लेके गए। उन लोगों को पुलिसों ने उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की कि इनको मत ले जाओ, ऐसे पड़े रहने दो वगैरह। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। अभी अगले भाग में मैं दूसरे भाग के साथ उपस्थित होऊंगा जिसमें हम अभ्यास कार्य भी पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए और ऑनलाइन क्लास भी चल रही तो उसका भी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।